परमानेंट नेता हो, टेम्पररी 5 साल वाले नहीं है तुम। आदिवासियों के घरों में एक बीमारी लग गई है, जिसको थोड़ा ज्यादा बोलना आता है सफेद कपड़े पहनना शुरू कर देता है। ये बीमारी टीबी से ज्यादा खतरनाक है। ये बीमारी से बचो। समाज को नेता नहीं, कार्यकर्ता होना, नौकर होना। अधिकारियों को समझाओ। बिरसा मुंडा ने बोला था GOD गॉड, G फॉर गार्जियन, गार्जियन यानी पालक, O फॉर ओनर, ओनर यानी मालक, D यानी ड्राइवर, ड्राइवर यानी चालक। समाज के मालक, पालक, मालक और चालक कौन है? तुमसे किसी ने पूछा कि आदिवासियों का चालक, पालक और मालक कौन है? किसकी सुनते हैं आदिवासी? तुम्हारा कौन है? कौन किसके विचारों पे तुम लोग जी रहे हैं? क्या बताओगे तुम? मुस्लिम भाई अपने बच्चे के हाथ में कुरान शरीफ देता है, अपने बच्चे को बताता है कि बेटा ये तेरे जीने बनने का रास्ता है। उनके पूरे मिशन चलते हैं, उनके वो चलते हैं, मदरसे चलते हैं, मस्जिदें चलती है। बौद्ध भाई अपने बच्चे के हाथ में बाबा साहब का धम्म और बाबा साहब और उसका धम्म की किताब देता है, उसको समझाता है ये बेटा तेरा रास्ता है, इसको लेके चल। क्रिश्चियन भाई अपने बच्चे को बाइबल देता है, वो समझाता है। एक ब्राह्मण भाई अपने बच्चों के हाथ में वेद देता है, उसको बताता है ये तेरा रास्ता है, चल। तुम अपने बच्चे को कौन सी किताब दोगे? अगर तुम्हारे बच्चे ने पूछा कि बाबा मेरा इतिहास क्या था, मैं कौन हूं, मेरा दोस्त कौन है, मेरा दुश्मन कौन है, मेरा इतिहास क्या है, मेरी संस्कृति क्या है, मेरी पहचान क्या है, क्या बताओगे तुम? अपने बच्चों के हाथ में क्या किताब दोगे? ये समाज लावारिस हो गया है, विचारों से अपंग हो गया है। इसको जिंदा करने की जरूरत है। इसलिए जातिवाद, व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद छोड़ के समाज और समाजवाद के बारे में सोचो, तभी इन लोगों को सच्ची आदरांजलि होगी। इनको श्रद्धांजलि मत दो, ये जिंदा लोग हैं, मरे नहीं है। इन पांचों की विचारधारा जिंदा है, आज भी जिंदा है। बिरसा मुंडा आज भी, बाबा साहब जिंदा है, आज भी टंटा भी जिंदा है, रेंगा गोरकू जिंदा है। इन जिंदा लोगों को आपने बिठाया है, आपने विचारों की स्थापना की है, पुतले की स्थापना नहीं की है, काय की स्थापना की है। और इन विचारों को आपकी आने वाली पीढ़ी हजारों साल तक लेके चलेगी तो बचोगे। ये समाज को बचा सकते हैं। नेता की विचारधारा नहीं बचाएगी समाज को, शहीदों की विचारधारा बचाएगी। ये जितने नए पीढ़ी के लड़के हैं, जिन लोगों ने ये कार्यक्रम किया है, मैं ऐसा मानता हूं बहुत खतरनाक जगह हाथ डाले इन्होंने। बिल्कुल पीक पॉइंट पे एक चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा सकती है, ख्याल में रखना। और बिरसा मुंडा ने बोला शेर मारो और जंगल पे राज करो। तो ये लड़ाई का नियम समझ लेना कि हमको लड़ना किससे है, हमको चाहिए क्या। जल, जमीन, जंगल की बातें बहुत सारे लोग बताते हैं, ये तत्व ज्ञान है हमारे पूर्वजों का। जल के बगैर इंसान जिंदा रह सकता है क्या? जंगल के बगैर ऑक्सीजन मिल सकता है? पानी के बगैर जिंदा रह सकते हो? अगर ये 3 चीज नहीं रहेंगी तो पूरी दुनिया नहीं रहेगी। इसलिए जल, जमीन, जंगल को आदिवासी अपना पेट मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। किसी दिन और बात करेंगे। मेरे को आप लोगों ने बुलाया, सम्मान दिया, मेरे साथ में इतने लोग, हमारी महिलाएं बैठी है, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। ये सब लोग बहुत सम्मानीय लोग हैं। मेरी एक आप लोगों से प्रार्थना है, शायद आपने किए नहीं किए, 2 मिनट के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। जिन संगठनवाद, नेतावाद ये नहीं होना चाहिए। तुम किसी भी पार्टी में रहो, समाज की बात और समाजवाद को सामने लाना चाहिए। आपको एक समाज को एक जगह कैसे लाएंगे इसके बारे में सोचना है। पूरे देश के आदिवासियों को कैसे एक करोगे इसके बारे में सोचना है। हमारे बीच में कुछ कल मेरे सामने एक बहुत बड़ा नेता आदिवासी का मंत्री था, उसने बोल दिया हमने तो आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिए। क्या बोला? हमने तो आदिवासी राष्ट्रपति बना दिए। अबे जिस वक्त मणिपुर की लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा था और सड़क पर उनको शूट कर दिए, तो वहां की राज्यपाल भी आदिवासी थी और राष्ट्रपति भी आदिवासी थी, लेकिन एक शब्द नहीं बोली। राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद होता है क्या? बावजूद उसके वो तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहे, इसका मतलब कितना दबाव होगा ये सोचो। अभी तक प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में बात नहीं करी मणिपुर पर। अरे किसी की मां बहनों को खड़ा नंगा घुमा रहे, वीडियो देख रहे हैं, इनको 5 दिन बाद पता चलता है। पूरे देश में इस्लामाबाद में या लाहौर में कुछ होता है तो 5 मिनट में दिल्ली में पता चलता है, लेकिन मणिपुर में हुआ तो 5 दिन लग गए, कई लोग मारे गए।
हमारी मां बहनों को नंगा घुमाया गया, पूरा वीडियो देश ने देखा, विश्व ने देखा उसको, और सड़क पर उनको बंदूकें मार दी, गोली मार दी, वो भी वीडियो में दिखा। क्या हुआ? अबे राष्ट्रपति तुम्हारा है, तुमको न्याय नहीं मिलता है, क्या बनोगे आप? इससे बड़ा कोई पद मिलेगा क्या? क्या बनना चाहते हो तुम? मंत्री, संतरी? ये सोच नहीं है साथियों, बेसिक सोच है सामाजिक। तुम्हारे में आत्मीयता होनी चाहिए। इन शहीदों को याद करने के लिए जो कार्यक्रम आप लोगों ने किया, आज का अंतिम दिन है, मैं आप लोगों से विनती करता हूं, आंख बंद करके ईमानदारी से अपने पूर्वजों को याद करके, बड़ा पेन, पेरसाल पेन, जो हमारा जितने भी हमारे देव है, पुराने बुजुर्ग है, और साथों साथ हमारे शहीद, यही हमारे भगवान है। ये रियल भगवान है, जिनकी वजह से जमीन मिली, जिनकी वजह से नौकरी मिली, जिनकी वजह से तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा घर है, बदन पे कपड़े हैं। आज हमारी बहनें ब्लाउज पहन सकती है, नहीं तो इंडिया में ऐसे कई क्षेत्र है जहां आदिवासी लड़कियां नंगी रहती है, और ये साले उसकी फोटो लगाते हैं, अपने नेता वो फोटो को बेचते हैं, अपने इसमें चिपकाते हैं कि देखो आदिवासी लड़की नंगी दिख रही है। मैं माधुरी दीक्षित का बदन दिखता है तो वो सभ्यता बोलते हैं, और आदिवासी लड़की के पास में कपड़े नहीं है और वो बेचारी का बदन दिख रहा है तो उसको संस्कृति बोलते हैं, और ये बोल के धंधा करते हैं। ऐसे लोग तुम्हारा नेतृत्व नहीं कर सकते। ऐसे लोगों से सावधान रहो जो समाज को बांटते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहो जो समाज में केवल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। पॉलिटिक्स उसी राजकारण उसी समाज का होता है जिस समाज का समाजकारण होता है। अबे चौथी पास नहीं है, मैट्रिक कैसे पास होगा? सगाई नहीं किया, शादी करने की बात करता है, डायरेक्ट आई लव यू, कुछ भी नहीं, सीधा सीधा आई लव यू, मैं ये पार्टी से बनूंगा। कब बे? तेरा समाज में क्या है, तेरे समाज के पास क्या है? उसको तो खाने को नहीं है। वो चंदा मंदिरों में ज्यादा देता है, समाज के लिए नहीं देता। अधिकारी भी रहेगा तो पंडित जी के पैर पड़ता है, उसको वो वहां पर 500 डालता है, पंडित जी को चुपचाप देता है 200। वो पंडित जी को जो एक ही मंत्र बोल के उसका शोषण करता है, और जो बेचारा दिन रात मेहनत करता है, वो जब बोलता है साहब जोहार, दारू पी के नहीं आना। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, बिरसा मुंडा ने बोला है, मरे हुए आदमी में और दारू पिए हुए आदमी में कोई फर्क नहीं है, दोनों कुछ नहीं कर सकते। ये बिरसा मुंडा ने बोला है। उन पूरे महापुरुषों को हम लोग याद कर रहे हैं। आप लोग बहुत बड़े लोग हैं। दामजीपुरा के जो बच्चे यहाँ हैं, ये नई पीढ़ी के बच्चे किसके पास जाएंगे, किसके दरवाजे पे जाएंगे? इनका माई बाप कौन है? कौन समझाएगा इसको? ये भगवानों की कथा से नहीं बचेंगे, अधिकारों की कथा से बचेंगे। इनको समझाओ, अपनी लड़ाई को समझाओ, अपने बाल बच्चों को समझाओ, बेटा एक किताब कम हो गई, एक कपड़ा कम हो गया चलेगा, एक रोटी कम हो गई चलेगा, लेकिन एक किताब कम नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाओ, अपने बच्चों को समझाओ कि तेरा जीवन क्या है बेटा, तेरा रास्ता क्या है। ये सब करने का समय आ गया है। नहीं तो सुबह उठे, शाम को दारू पिए, फिर सो गए, और दूसरे दिन बोले नहीं बहुत अच्छा भाषण दिया था, मैं कोई कव्वाली करने नहीं आया था यहाँ, मैं सिर्फ समाज से बात करने के लिए आया था। यहाँ पे बहुत सारे लेडीज है जो अच्छे अच्छे ओहदे पर है। ये हमारी माँ बहनें खड़ी है। साथियों, बुरा नहीं मानना, जब सड़क से हमारी माँ बहनें जाती है तो लोग क्या बोलते हैं, वे आदिवासी लड़की जा रही है, ये समाज गांडू है, कुछ नहीं कर सकते इसके लोग, इसके साथ कुछ भी कर सकते। नागपुर में जब मजदूरी करने हमारे लोग आते हैं ना, तो उनको मजदूरी नहीं देते, उसके साथ साथ उनका शारीरिक शोषण करते हैं। ये सच्चाई है, कोई नेता बात नहीं करता है। मध्य प्रदेश से अभी तक के 50,000 के ऊपर आदिवासी लड़कियां गायब है, कोई बात नहीं कर रहा है। इतनी गांडूगिरी, इतना डर, किससे डर रहे हो बे? और अभी भी डरते रहोगे तो आगे तुम्हारी बच्ची के भी साथ हो सकता है, तुम्हारी महिलाओं के साथ भी हो सकता है। ऐसे कई इंसिडेंट है, पेशाब कर देते हैं आदिवासियों के ऊपर, गाड़ी में बांध के उसको खचीटते हुए लेके जाते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? एक डर निर्माण करना चाहते हैं हमारे समाज में, ताकि ये समाज की ताकत खड़ी ना हो, ये बोल ना सके। अब ऐसा नहीं होगा। अब इस समाज के लिए जीने वाले भी लड़के तैयार हो गए, मरने वाले भी हो गए। ये जो बिरसा ब्रिगेड का आंदोलन है, पूरे देश के 21 राज्यों में चल रहा है साथियों। इसमें इंजीनियर, डॉक्टर सब है,
सब लोग अपना घर बार सब संभालते हुए इसमें काम करते हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये समाज को बचाने का मिशन है। मैं ये संगठन का हूं, मैं बोलूंगा मैं बिरसा ब्रिगेड का हूं। क्या करेंगे बिरसा ब्रिगेड का? अपन लोग अचार डालेंगे? मैं बोल दिया मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। अबे अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से भी कुछ नहीं होगा। मेरे पास आओ, मैं बनाता हूं अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष। किसको अध्यक्ष बन के क्या करेगा? भाई यहां कुछ नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा काम? लड़ाई तो यहां से करनी है तुमको। ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई है। आखिरी पीढ़ी द्वारा आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है, जिसकी शुरुआत इन लोगों ने की है। इसका बुनियाद यहां पर दामजीपुरा में इन्होंने इन महापुरुषों को, विचारधारा को स्थापित करके किया है। ये तुम्हारे सच्चे नेता है। इनके लिए तालियां बजाओ और 2 मिनट पर सब लोग अपनी जगह पे खड़े होकर नीचे मुंडी डालेंगे, मौन धारण करेंगे, उनके लिए सम्मान में उनको आदरांजलि देंगे और ये प्रतिज्ञा करेंगे, कसम खाएंगे कि अब समाज के साथ समझदारी और ईमानदारी से जिएंगे हम। अब तक के जो हो गया, लेकिन आने वाले समय में हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने समाज के महापुरुषों की विचारधारा के लिए जिएंगे। ऐसा आप लोग प्रण करो। ऐसी सब लोग मिलकर हम लोग कसम खाएंगे और उनको सही आदरांजलि देंगे, क्रांतिकारी आदरांजलि देंगे। ऐसी विनंती करता हूं। नीचे मुंडी डाल के हाथ बंद करेंगे, मौन धारण शुरू करेंगे। शुरू कर।